तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे एक स्टूडेंट बिना किसी क्रेडिट स्कोर के भी क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकता है। सबसे पहला तरीका है एड ऑन कार्ड। तो अगर आप एक कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा ही होगी और भारतीय क्रेडिट कार्ड में एक सुविधा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एड ऑन कार्ड, यानी कि आपके मेन क्रेडिट कार्ड से जुड़ा आपको एक फ्री एड ऑन कार्ड मिलता है। तो अगर आपके खानदान में कोई भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो आप उनसे दरखास्त करके उनके मेन कार्ड से जुड़ा एक एड ऑन कार्ड ले सकते हो। लेकिन इसकी एक खामी जरूर है कि इस कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं होगा, वो क्रेडिट स्कोर बिल्ड होगा उनके मेन कार्ड से। अब दूसरा तरीका है कि आपको एजुकेशन लोन के खिलाफ क्रेडिट कार्ड मिलता है, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो कई सारी ऐसी बैंक है जो उसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड भी देती है। अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो एसबीआई का स्टूडेंट प्लस एडवांटेज क्रेडिट कार्ड। लेकिन सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन नहीं लेते, तो ये जो तरीका है वो सारे लोगों के लिए नहीं है। अब तीसरा आता है बीएनपीएल कार्ड्स। अब बीएनपीएल कार्ड्स तकनीकी रूप से क्रेडिट कार्ड तो नहीं होते, लेकिन इनमें आपको एक क्रेडिट लाइन दी जाती है और ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने का। लेकिन आरबीआई ने इन तरीके के कार्डों पर एक तरीके का बैन ही लगा दिया है। अब आखिरी ऑप्शन आता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स। अब इसमें आपको एक एफडी करवानी पड़ती है बैंक के साथ और जब आपकी एफडी हो जाती है तब उस एफडी के खिलाफ बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। तो ये जो आखिरी तरीका मैंने आपको बताया, ये सबसे बेहतरीन तरीका है क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने का और क्रेडिट कार्ड लेने का। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड बताऊंगा जिनको लेने के लिए आपको किसी भी क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है और दरअसल आप इनको लेके अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो। तो हमारी सबसे पहली पसंद है एक्सिस बैंक का इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड। अब एक्सिस ऐसी पहली बैंक है जिन्होंने एफडी समर्थित क्रेडिट कार्ड्स निकाले थे और दरअसल इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड निकाले भी इसलिए थे ताकि लोग इनको लेके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सके। इस कार्ड की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो भी एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई करता है वो कभी रिजेक्ट नहीं होता, यानी कि 100% एप्लीकेंट्स को ये कार्ड मिल जाता है। और इस कार्ड में आप जितने की भी एफडी करवाओगे उसका 80% तक का लिमिट आपको मिल जाता है, यानी कि अगर आप 1 लाख की एफडी करवाते हो तो आपको 80,000 तक का क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। तो इस कार्ड में आपको जो मैक्सिमम लिमिट देखने को मिलता है वो 25 लाख का ही है और जितने की भी आपने एफडी करवाई है उतनी कैश आप विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब भी आप कैश विड्रॉ करोगे तब आपको 2.5% की फीस लगेगी, यानी कि अगर उदाहरण के लिए मैं मानूं तो अगर आप 20,000 की कैश विड्रॉ करते हो तो उस पे 2.5% यानी कि आपको 500 रुपए की फीस लगेगी। इसमें आपको 0 ज्वाइनिंग शुल्क और वार्षिक शुल्क लगता है और जब भी आप कुछ ना कुछ खर्चा करोगे तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस कार्ड में आपको 200 रुपए खर्च करने के बाद 6 एच पॉइंट मिलते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 1.5 से 2 रुपए है। तो अगर मैं रिवॉर्ड रेट की बात करूं तो वो 0.6 से लेकर 1.2% के बीच में, जो कि मैं कहूंगा एक बिगिनर कार्ड के लिए अच्छा है। और अगर आप 2,500 से ऊपर खरीदारी करते हो तो आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सच बताओ तो उसके चार्जेस काफी ज्यादा है, तो इस फीचर के बारे में हम ना बात करें तो ही अच्छा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट या फिर बिगिनर हो तो आप इस कार्ड के बारे में जरूर सोच सकते हो। अब हमारी अगली पसंद है बैंक ऑफ बड़ौदा का एश्योर क्रेडिट कार्ड। अब इस कार्ड के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी तरीके का रिजेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और पिछले कार्ड की तरह ही इसमें भी आपको 80% तक का क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाता है। बस इस कार्ड को लेने के लिए आपको 25,000 तक की एफडी करवानी पड़ती है। अब इस कार्ड को लेने के लिए आपको 500 रुपए का ज्वाइनिंग शुल्क और 500 रुपए का वार्षिक शुल्क लगता है। लेकिन अगर पहले 60 दिनों के अंदर आप 6,000 से ऊपर खर्चा कर देते हो तो आपका जो ज्वाइनिंग शुल्क है वो आपको वापस आ जाएगा। और अगर आप 1 साल के अंदर 35,000 से ऊपर खर्चा कर देते हो तो आपका जो वार्षिक शुल्क है उसको भी हटवा दिया जाएगा। अब ये जो कार्ड है वो काफी हद तक एक्सिस इंस्टा जैसा ही है, लेकिन आपको याद होगा कि एक्सिस इंस्टा में जब आप अपने पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको जो चार्जेस लगते थे वो काफी ज्यादा थे, जैसे कि 52% वगैरह। लेकिन इस कार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको वही चार्जेस सिर्फ 19% सालाना लगेंगे। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके साथ आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं। सबसे पहला है कि 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवरेज फॉर एयर एक्सीडेंट और दूसरा है 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। और बाकी सब चार्जेस वगैरह भी कम है इसके एक्सिस इंस्टा से, लेकिन इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो थोड़े कमजोर है। तो अब हमारी आखिरी पसंद है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो वन कार्ड उन गिनो चुने हुए कार्डों में से एक है जो कि सच्चे रूप से स्टूडेंट्स को एक अच्छा क्रेडिट कार्ड देता है और ये कार्ड पूर्ण रूप से लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। इस कार्ड को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग शुल्क या फिर वार्षिक शुल्क नहीं लगता। अब वन कार्ड का जो है वो 5 बैंकों के साथ टाई अप है, सीएसबी बैंक, बीओबी फाइनेंशियल, एसबीएम बैंक, फेडरल और साउथ इंडियन बैंक। लेकिन इन सब में सिर्फ एसबीएम आपको एफडी बैक क्रेडिट कार्ड्स दे रहा है। अब इस कार्ड के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि आपके एफडी पे आपको 100% तक का लिमिट देखने को मिल जाता। कुछ दिन पहले तो इन्होंने 110% तक का देके रखा था, लेकिन अभी इन्होंने भी कम करके 100% कर दिया, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। आप जो एफडी करवाओगे वो एफडी आपकी रखी जाएगी एसबीएम बैंक के साथ और उसके ऊपर आपको 6.75% का ब्याज भी मिलता रहेगा। और एक बात इस कार्ड के ऊपर मुझे अच्छी ये लगी कि इनकी जो फॉरेक्स फीस है वो काफी कम है, जैसे कि 1%। अब आमतौर पर बाकी कार्ड में आपको ये 2.5% के आसपास देखने को मिल जाती है। तो वन कार्ड के अंदर अगर आप 50 रुपए खर्च करोगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और उस 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो आती है 10 पैसे से लेके 1 रुपए के बीच में।
और अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 0.2 से लेके 1% के बीच में। और कुछ बातें जो मुझे इस कार्ड के बारे में काफी अच्छी लगी वो है कि इसका जो मेटल का फील आता है आपको पकड़ने में वो काफी अच्छा है और आप काफी आसानी से इस कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और इनके ऐप का जो इंटरफेस है वो भी काफी बढ़िया है। तो पूर्ण रूप से अगर मैं कहूँ ना तो अगर आप एक स्टूडेंट या फिर अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इस कार्ड के बारे में जरूर सोच सकते हो। तो हमने वन कार्ड के बारे में एक काफी डिटेल में वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने उस कार्ड की खामियां भी बताई है और कौन कौन सी उस कार्ड के बारे में अच्छी बात है वो भी बताई है। तो उस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो।